अस्सलाम वालेकुम। माई रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 20TE23। आज जो वो है मैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के असाइनमेंट नंबर 1 परफॉर्म कर रही हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 में हमारे पास ये था कि हमने डिफरेंट एक इमेज लेनी है और उसकी हमने उस पर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। वो इमेज नेगेटिव हो सकता है, पावर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लाइक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले टास्क नंबर 1 है। टास्क नंबर 1 में हमने यहाँ पे एक इमेज लिया है जिसको मैंने ए से डिनोट कर दिया है और यहाँ मैंने आई एम रीड की कमांड लगा दी है, क्योंकि जो मैंने इमेज लिया है वो मैंने गूगल से लिया है। गूगल से कोई भी इमेज लेके आप उसका कॉपी लिंक एड्रेस जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इसको इजीली रीड कर सकता है, या फिर आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से उसका रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद इमेज नेगेटिव के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू एल माइनस वन माइनस ए। एल जो है वो हमारे पास एक इमेज जो होती है वो 8 बिट होती है। अगर 2 की पावर हम 8 लें तो हमारे पास 256 आता है। 256 माइनस वन माइनस ए जो हमारे पास हमने इनपुट इमेज होगी वो उसको माइनस कर देगा। फिर उसके बाद हमने अपनी फिगर को डिस्प्ले कर दिया है। तो अगर मैं इसको रन करती हूँ आउटपुट में हमारे पास दो तरह की फ़िगर्स आती हैं। एक फ़िगर हमारे पास ओरिजिनल इमेज है जो कि लॉइन की इमेज ली है मैंने, और जो दूसरी इमेज है वो मेरे पास इमेज नेगेटिव की है। तो जो मेरे पास ओरिजिनल इमेज है उसको इमेज नेगेटिव करके तो इस तरह की इमेज शो कराता है। इसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 2 में हमने क्या करना है कि हमने अपनी जो है वो इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसमें इस तरह से अप्लाई करनी है कि हमारे पास जो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है हमने वो शो करानी है। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया है, हमारे पास इनपुट इमेज है। इनपुट इमेज हमने सेम वही लिया है, उसमें आई एम रीड की कमांड लगा के दोबारा अब हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए मैंने सबसे पहले स्केलिंग फैक्टर को फिक्स कर दिया है। मेरे पास जो स्केलिंग फैक्टर है वो c इज इक्वल्स टू 1 है, और जो मेरे पास आउटपुट इमेज आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, स्केलिंग फैक्टर को इनपुट इमेज की लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके बाद जाके हमारे पास आउटपुट इमेज आएगी जिसमें हमारे पास लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी। इसके बाद क्या है कि हमारे जो है वो इमेज को हम, क्योंकि हमें 8 बिट इमेज चाहिए तो उसको अगेन रिजल्ट को अगेन 8 बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने अगेन एक कमांड लगाई है। जो हमारे पास आउटपुट इमेज है यूनिट 8 यूनिट्स लिए हमने। इसके बाद हमने अपनी इमेजेस को शो कराने के लिए ओरिजिनल इमेज ली है, और फिर हमने अपनी जो ट्रांसफॉर्म्ड इमेज है वो भी ली है, और दोनों को हमने शो कराने के लिए सब प्लॉट्स की कमांड्स यूज़ की हैं। जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास मेरे पास ये दो इमेजेस आ गई हैं। मेरी ओरिजिनल इमेज थी इस तरह की, और मेरी जो लॉग ट्रांसफॉर्म्ड इमेज आई है वो टोटली ब्लैंक हो गई है, लाइक उसने सारे कलर्स को टोटली ब्लैक कर दिया है। तो ये हमारे पास लॉग ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसके बाद जो मेरे पास टास्क नंबर 3 है, टास्क नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने पावर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेम मैंने अपनी इनपुट इमेज दी है, उसको मैंने आई एम रीड कमांड लगा के उसको मैंने रीड करने के लिए कमांड लगाई है, और मैंने अपनी इमेज का लिंक कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने जो है यहाँ पे गैमा की वैल्यू डाली है, क्योंकि जो हमारे पास आउटपुट इमेज आएगा ना उसमें हमारे पास गैमा उसकी पावर में होगा। तो गैमा की हमने यहाँ पे जो वैल्यू ली है वो हमारे पास मैंने ली है 1.5। आप इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एडजस्ट करने के लिए। इसके बाद मैंने पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसका फार्मूला लगा दिया है। तो जो मेरे पास आउटपुट इमेज आएगी वो क्या है, डबल इमेज और उसकी पावर में गैमा, जो हमने गैमा की वैल्यू ली है। फिर हमने अपने रिजल्ट्स को नॉर्मलाइज भी करना है, क्योंकि हमारे पास 8 बिट पिक्चर होनी चाहिए। तो हमने 0 से 256 ओवरऑल 256 बिट्स होते हैं, लेकिन फिर हमारे पास रेंज में 0 से 255 तक होगा।
255 को हमने अपने आउटपुट इमेज और डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटपुट इमेज से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो है वो नॉर्मलाइज रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगेन हमने इसको 8 बिट इमेज में कन्वर्ट कर दिया और फिर हमने डिस्प्ले करा दिया अपनी ओरिजिनल और अपनी ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस को। जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास भी दो तरह की रिजल्ट्स आएंगे। इसमें भी सेम मेरे पास ओरिजिनल इमेज जो है वो इस तरह से थी और ट्रांसफॉर्म्ड इमेज जो है इसमें क्या किया है उसने कि हमारे पास इस तरह की पावर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसकी पावर जो है वो जो हमने गैमा उसकी पावर में दी थी उसको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन उसने किया है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है उसमें हमने क्या करना है, हमने उसमें इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या करना है, लाइक दिस इज़ एक्चुअली पिक्सल वाइज प्रोसेसिंग। इसमें हमारे पास जो पिक्चर को है ना वो ओरिजिनल पिक्चर के कलर्स को इन्वर्ट कर देता है, तो इसमें कलर इन्वर्जन है ये बेसिकली। तो हमने जो अपना इनपुट इमेज लिया है उसमें हमने आई एम रीड की सेम कमांड लगाई है, मैंने अपनी इमेज का जो है वो एड्रेस डाल दिया है, साथ मैंने अब उसका साइज़ फिक्स कर दिया। अब हमने ना इसमें अपनी इमेज का साइज़ बताना है, उसमें रोज़ कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, चैनल्स कितने हैं, और ये हमारे पास ओवरऑल इनपुट इमेज का साइज़ बताएगा। इसके बाद मैंने अपने आउटपुट इमेज को इनिशियलाइज़ कराना है, तो मेरे पास जो आउटपुट इमेज आएगी वो क्या होगी, सारे रोज़, कॉलम्स, चैनल्स और यूनिट 8, क्योंकि हमारे पास 8 पिक्सल्स है तो हमने यूनिट 8 को भी डिक्लेयर करा है यहाँ पे। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने पीस वाइज प्रोसेसिंग इन्वर्टिंग कलर्स परफॉर्म करना है, इन्वर्जन परफॉर्म करनी है। तो मैंने बारी बारी सब कलर्स, रोज़ और चैनल्स को अपने अपने वेरिएबल्स से डिनोट कर दिया, आई, जे और के से। इसके बाद जो मेरे पास आउटपुट इमेज आएगी उसको हमने, ये बेसिकली हमारे पास एक इमेज नेगेटिव ही होता है, क्योंकि हम इसमें 255 जो पिक्सल्स होते हैं उसमें से हम अपनी इनपुट इमेज को माइनस कर देते हैं। तो इमेज नेगेटिव में हम इमेज को बेसिकली नेगेटिव माइनस ही करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये फार्मूला लिया है। इसके बाद जो हमारे पास ओरिजिनल और जो हमारे प्रोसेस्ड इमेज होगी ना उसको हमने शो कराने के लिए सब प्लॉट्स की कमांड्स यूज़ की हैं। अब जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास दो तरह की इमेजेस आएंगी। ये मेरे पास ओरिजिनल पिक्चर थी और जो नेक्स्ट है वो मेरे पास कलर इन्वर्जन पिक्चर है। इट इज़ सेम लाइक इमेज नेगेटिव। जो हमारे पास इमेज नेगेटिव में आउटपुट आया था कुछ इसी तरह का है, बस इसमें कलर्स की इन्वर्जन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टास्क है और इसमें हमने क्या करना है कि जो हमने ना इसमें थ्रेशोल्ड और लो मास्क, मिड मास्क, हाई मास्क और इस तरह की ऑपरेशन अप्लाई करने हैं ताकि हम अपनी इंटेंसिटीज़ को चेंज कर सकें। इसमें हमने इंटेंसिटी ऑपरेशंस, इंटेंसिटी इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी है, इंटेंसिटी ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले अपना इनपुट इमेज दे दिया है, वही सेम जो हमने लॉइन का लिया था। इसके बाद हमने अपनी इंटेंसिटी की थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर देनी है। दो ही थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ हो सकती हैं, या हाई या लो। तो हाई हमने 100 रख दी है और लो जो है वो हमने 200 रख दी है। इसके बाद अब हमने मास्क अप्लाई करने हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस के। जो हमने रेंजेस लिए हैं 100 to 100, उसी में हमने मास्क अप्लाई करने हैं। तो लो मास्क के लिए हमने क्या किया, हमारी इनपुट इमेज जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या लो होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए, लाइक या वो 100 होनी चाहिए या वो बिलो 100 होनी चाहिए। और जो मिड मास्क है वो हमारे पास 100 से 200 के बीच होनी चाहिए इसकी रेंज। और जो हमारे पास हाई मास्क है उसमें हमारे पास इनपुट इमेज जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हायर होनी चाहिए, लाइक 200 से अबव होनी चाहिए। इसके बाद हमने डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं। जो लो इन्हेंस्ड इमेज होगी उसमें हमने क्या किया है कि इनपुट इमेज को 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, इससे हमारी क्या होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी लोअर रेंज में। इसके बाद हमने मिड इन्हेंसमेंट में हमने क्या किया, उसको हमने सिंपली इनपुट इमेज के इक्वल ही रखा है। इसके बाद हमने हाई इन्हेंसमेंट में हमने क्या किया, अपने इनपुट इमेज को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर देगा हायर रेंज में। इसके बाद अब हमने क्या किया, अपने टोटल इमेजेस को कंबाइन कर देना, तो जो आउटपुट इमेज आएगी वो हमारे पास लो इन्हेंस्ड, मिड इन्हेंस्ड एंड हाई इन्हेंस्ड, ये सारी कैटेगरीज़ को मिला के हमें एक आउटपुट इमेज देगा। फिर हमारे पास आई एम शो पेयर, ये हम कमांड इस तरह से यूज़ करते हैं कि हमने जब एक ही प्लेन में हमने दो तरह की इमेजेस को शो कराना हो, जिसमें हमारे पास इनपुट इमेज आ गई है, आउटपुट इमेज आ गई है, हम चाहें तो अलग अलग इनपुट और आउटपुट को भी शो करा सकते हैं। और जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा।
ये मेरे पास पीस आई इस इन्हांस्ड इमेज है। जो मेरे पास ओरिजिनल इमेज है वो कुछ इस तरह से, और इन्हांस्ड इमेज में देखिए मेरे पास इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है कि मेरे पास ये टोटली ब्राइट इमेज होके आ गई है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।